रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई अब खबरें। कल क्रीमिया की ब्रिज में हुए ब्लास्ट के बाद रूस में हड़कंप की स्थिति। पुतिन बौखला गए हैं। ब्लास्ट के बाद पुतिन ने यूक्रेन में जंग तेज कर दी है। जी हां, यूक्रेन में नए कमांडर की तैनाती कर दी गई है और इतना ही नहीं, क्रीमिया में ब्रिज ब्लास्ट के बाद परमाणु हमले का संकट बढ़ गया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक क्रीमिया ब्रिज विस्फोट के बाद पुतिन एटमी हथियार भी उठा सकते हैं, जिसका पहले भी उन्होंने धमकी चेतावनी उन्हें दे दी है। क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट से बौखलाए पुतिन। यूक्रेन के लिए ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये नए कमांडर का ऐलान। ब्रिज ब्लास्ट का बदला परमाणु हमले से लेंगे पुतिन। ब्रिज ब्लास्ट की ये तस्वीरें पुतिन को चुभ रही हैं। आग की उठती लपटों को देखकर पुतिन गुस्से में है। ब्रिज तबाह होने के बाद किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन। क्या परमाणु युद्ध का कारण बनेगा क्राइमिया ब्रिज? क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद से परमाणु युद्ध की आशंका तेज हो चुकी है। मॉस्को से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आ चुकी है। जांच कमेटियां बनाने की बात हो रही है, लेकिन इन जांच प्रक्रिया के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के कमेंटेटर का बड़ा बयान आया है। ग्लोबल टाइम्स ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। कहा कि ब्रिज तबाह होने के बाद एटमी हथियार उठा सकते हैं पुतिन। ग्लोबल टाइम्स के इस बयान से सनसनी फैल गई। पुतिन विरोधी खेमे में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। हालांकि क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके की जिम्मेदारी सीधे तौर पर यूक्रेन ने नहीं ली है, लेकिन इसकी तुलना जरूर मॉस्को पर मिसाइल अटैक से की गई है। वहीं क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की की निगाहें काफी अरसे से लगी हैं। वो क्राइमिया को फिर से अपने कब्जे में लेने की मंशा रखते हैं। क्राइमिया को लेकर ज़ेलेंस्की का ताजा बयान सुनिए। Це майбутнє без окупанта на всій нашій території, зокрема і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишитись, будь-який окупант може знайти спосіб здаватися в український полон. क्राइमिया के ब्रिज में हुए ब्लास्ट के बाद से ही पुतिन फौरन अपना अगला प्लान बनाने लगे। फौरन एक्शन में आ गए और यूक्रेन युद्ध की कमान रूसी वायुसेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को सौंप दी। सर्गेई सुरोविकिन पुतिन के सबसे करीबी सैन्य अधिकारी हैं। 55 साल के सर्गेई सुरोविकिन ने साल 2017 से रूसी एयरफोर्स की कमान संभाल रखी है। साल 2004 में उन्होंने चेचन में गार्ड डिवीजन का नेतृत्व भी किया था। इसके साथ ही 2017 में सीरिया में रूसी हवाई हमले की कमान संभाली थी। सर्गेई सुरोविकिन के नेतृत्व में सीरिया में जमकर बमबारी हुई थी। बीते एक हफ्ते में तीसरी बड़ी सैन्य नियुक्ति है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में यूक्रेन में रूस की सेना की हालत पस्त हो चुकी है। रूस के जीते हुए इलाके मुट्ठी में रेत की माफिक निकलते जा रहे हैं। कई इलाकों में फिर से यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। ऐसे में पुतिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन पर फतह हासिल करना चाहते हैं। अब वहीं क्राइमिया के ब्रिज पर हुआ हमला आग में घी का काम कर चुका है। सबसे बड़ा काउंटर अटैक माना जा रहा है। पुतिन ने भले ही जांच के आदेश दिए हों, लेकिन वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया को ये डर सताने लगा है कि कहीं पुतिन इस हमले का बदला न्यूक्लियर वॉर से न ले लें।
और इस वक्त हम आपको सीधे कामाख्या मंदिर प्रांगण से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां माता के दर्शन पूजन के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। नॉर्थ